प्रभु यीशु की नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से हम आपको स्वागत करता है। हम इस गुड शमरीटन और दयालु शमरी के बारे में हम अध्ययन कर आए हैं। हम उसके एक भाग हम देखे थे। हम देखा है एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो जा रहे थे, डाकू के हाथ में पड़े हैं, चोर शैतान है कर लिखा है यूहन्ना रसूल समाचार उसके 8 अध्याय और उसका 44वां वचन 44 वचन में वो लिखा है, वो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठ है वरन झूठ का पिता है। शैतान झूठा है और चोर है, वो हत्यारा है। इस प्रकार मनुष्य वर्ग को शैतान ने बांध कर और पाप की अधीनता में, श्राप की अधीनता में और पाप का बंधनों में उसको रख दिया है। और हम देख सकता है जब परमेश्वर का वचन में इधर लिखा है, उस रास्ते से, उसी रास्ते से और एक याचक चला गया, एक याचक। और इधर प्रभु का वचन में लिखा है और उसको 31 वचन में लिखा है, ऐसे हुआ कि उसी मार्ग से एक याचक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। एक याचक आए उस रास्ते से, उसने सोचा ये याचक कम से कम मुझे मदद करेगा, लेकिन उसको कतरा कर चला गया। और वो व्यक्ति, उसका रीति रिवाज, उसका जो परंपरा ये सब उसको बचाएंगे सोचा, लेकिन वो बचाते नहीं है। उसके जो काम क्रिया कर्म इससे बच जाएगा कर वो सोचा बचाएंगे, मनुष्य सर से बच नहीं सकता है। और इसी रीति से एक लेवी उस जगह से आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। लेवी भी उसी प्रकार है, धर्म की बातें बोलते हैं, कर्म और ये काम कर्म परंपरा ये सब बातें बताते हैं, लेकिन वो भी उसको बचा नहीं सकते हैं। ये हम मनुष्य इस शैतान के बंधन से छुटकारा पाने के लिए हम जो कुछ काम कर्म क्रिया कर रहे हैं उसमें से हमारा मुक्ति नहीं हो सकता है। यहां पर तीसरा एक व्यक्ति के बारे में हम लोग देखा है, परंतु एक शमरी यात्री वहां से निकला और उसे देखकर तरस आई। ये शमरी यात्री कौन था? और कोई नहीं, ये कहानी बोलने वाला यीशु मसीह स्वयं वही था, वो अच्छी शमरी के बारे में। जब हमें कोई भी हमें बचा नहीं सकता है, हमारा कर्म, हमारा जो क्रिया, जो हमारा धर्म का काम, ये सब कुछ हमें बचा नहीं सकता है। उस वक्त एक अच्छा शमरी हमें उठाने के लिए तैयार है। हमारे रीति रिवाज हमें बचा नहीं सकते थे। यहां पर ये उठाकर उसने वो दया किया, उसके ऊपर दया किया और उसका 34 वचन में उसने पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी, अपनी सवारी पर ले गया, सरायों में लेके गया, उसकी सेवा ठहराया। और उसके बाद उसने 2 दिनार उसको निकाल कर दे दिया और कहा, इसको सेवा ठहरना, जो कुछ तेरा और लगेगा वो मैं लौटने पर दे दूंगा। ये आगे पीछे नहीं जान देते, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर का तरस, उसने दया कर जो उसके हाथ में था दाखरस और तेल उसको दे दिया और उसके बाद उसको ऊपर पट्टियां बांध लिया। अब ये यहां पर यीशु उनसे एक प्रश्न पूछ रहे थे, अब तेरे समक्ष में डाकुओं में गिरे हुए था, इस तीनों में से उसका पड़ोसी कौन था? उसने कहा, वो जिसने उस पर दया किया है। यीशु ने उनसे कहा, जा तू भी ऐसे ही कर।
हम भी एक दया करने वाला बनने के लिए परमेश्वर ने हमसे कहा। यीशु मसीह यही किया। यीशु मसीह मानव जाति के पापों के लिए अपनी आखिरी बूंद खून भी बहाकर हमें पापों से, श्रापों से हमें छुड़ाया, शैतान के बंधनों से भी छुड़ाया। हम जो कुछ हमारा कर्म से जो भी हम कर रहे हैं वो हमें बचा नहीं सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मनुष्य वर्ग को बचाने के लिए इस दुनिया में आया। क्या आप अपना बोझ यीशु के ऊपर डाल देंगे? उसके पास दाखरस है, उसके पास तेल है, उसके पास पट्टियां हैं, हमें बांध कर हमें सांत्वना देने के लिए एक सराय पर रखा है। वो जल्दी आने वाला है। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देता हूं। प्रभु परमेश्वर, इस वचन सुनने वाला हर एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा उंडेलने के लिए प्रार्थना करता हूं। जिन परिस्थिति में तेरे बच्चे लोग हैं, परमेश्वर अनुग्रह और शांति दे दीजिए यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विद यू।